सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो बटन्स के बारे में। रेडियो बटन्स इन टिकिंटर। अब ये आखिर रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन आप एक सिंपल सा एक चीज मान लीजिए, कोई ऐसा बटन जो कि आपको मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। सपोज आप एक क्विज में बैठे हैं और उसमें आपके पास 4 ऑप्शन बचे हैं और उसमें से आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन पर ही टिक लगाएंगे और बाकी पता होगा कि आपको फॉल्स है। एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल और फीमेल। आप एक फॉर्म भर रहे हैं और उसमें आपको अपना जेंडर चूज करना है कि आप मेल है फीमेल, तो आप उसके हिसाब से अपना जेंडर चूज कर लेते हैं और दूसरा अनसिलेक्टेड रहता है। और जो पहला वाला जो आपने सिलेक्ट करा है वो एज अ फॉर्म में जाके सेव हो जाता है। देखने से ज्यादा समझ आएगा तो मैं अपना प्रोजेक्ट को खोल लेता हूं यहां पर। तो अब ये आप देखिए, यहाँ पर मेरा जो जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं वो खुल चुका है। और अब आप देखिए, ये मेल है और ये फीमेल है। अगर मैं फीमेल जेंडर को सिलेक्ट करता हूँ तो मेल वाला जेंडर अनसिलेक्टेड हो जाता है और फीमेल जेंडर सेलेक्ट हो जाता है, और मेल को करता हूँ तो फीमेल अनसेलेक्ट हो जाता है और मेल को सेलेक्ट हो जाता है। तो आज हम इसी चीज को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम आज सीखेंगे। तो ये हम बनाने जा रहे हैं टिकिंटर में। अगर जो बच्चे इस सीरीज में नए जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, हम टिकिंटर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आज हम सीख रहे हैं कि हम रेडियो बटन पर कैसे काम कर सकते हैं। और आप इस सीरीज को शुरू से एक्सेस कर लीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको बेसिक से पता लग जाएगा कि आखिर ये टिकिंटर है क्या और हम कैसे GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हम इसको ही बनाएंगे आज। तो मैं चलता हूं अपने प्रोजेक्ट में। तो जो हमने यहाँ तक छोड़ा था, हमने अगर इस चीज़ को रन करूँ तो हमने कितना काम कर लिया है ये देखते हैं। तो हमने यहाँ तक काम कर लिया है। तो आज हमारा जो स्टेप है रेडियो बटन का, तो चलिए उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कोड कहाँ तक करा है। यहाँ तक करा है तो इतना मैं ज़रा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि अब हमें कोड यहाँ से करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि हमें जेंडर को सेलेक्ट करना है। तो एक लेबल लगेगी जो कि हमें बताएगा कि हाँ, ये जो रेडियो बटन है ये आखिर क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखूंगा जिसमें मैं ये लिखूंगा कि हाँ भाई जेंडर के लिए है। तो L4 यहाँ पे एक लेबल ले लिया और यहाँ लिख देते हैं लेबल रूट में यानी विंडो में। और इसकी विड्थ हम इसमें टेक्स्ट दे देते हैं हम सेलेक्ट जेंडर, select your gender। और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं हम इसे टाइम 15 बोल्ट में। और इस लेबल को हम प्लेस दे देते हैं कि ये बंदा कहाँ, यानी कि ये लेबल कहाँ दिखेगा। तो मैं इसे 30x दे देते हैं हम, x की वैल्यू 30 पर और y की वैल्यू दे देते हैं हम 340 पर। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर हम रन करा के देखें, ये कह रहे हैं सेव कर लो पहले। ठीक है, सेव कर दिया। ओके, क्या एरर है यहाँ पे? परसेंटेज गलती से लग गया सेव करते हुए। तो हम इसे रन करा के देखते हैं तो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट योर जेंडर लिखा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सब सही चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर दो क्या बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। तो रेडियो बटन बनाना बड़ा आसान है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला रेडियो बटन बनाते हैं जेंडर 1 के लिए, यानी कि या मेल के लिए बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम G1 दे दिया और यहाँ पर मैं बताऊँगा रेडियो बटन, और इसे हम रूट विंडो में बनाएंगे। और इस पे हम टेक्स्ट दे देते हैं मेल का। यहाँ मैं लिख देता हूँ मेल और वेरिएबल हम दे देते हैं वेरिएबल जेंडर। तो यहाँ पर हम जेंडर दे देते हैं, वैल्यू हम दे देते हैं इसे मेल। जो भी वैल्यू सेलेक्ट होगी तो ये मेल के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं। और फॉन्ट साइज, अगर इसका थोड़ी सी स्टाइलिंग की बात करें तो फॉन्ट हम दे देते हैं इसे टाइम में। और इसे मैं बोल्ट नहीं देना चाहूँगा क्योंकि रेडियो बटन डार्क अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं इसे प्लेस करूँ G1 डॉट प्लेस, तो इसे हम X पोजीशन दे देते हैं इसकी 360 के अराउंड और Y हम दे देते हैं 340 के अराउंड।
अब इतनी चीज़ को अगर मैं रन करा के देखूं और देखूं हमारा कैसे लग रहा है, तो हमारे पास एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल में जेंडर दिया है और जेंडर को डिफाइन नहीं करा है। तो हमें जेंडर डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर ये जेंडर है क्या। तो जेंडर यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो ये हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल है ये जेंडर साहब। तो अब इसे हम रन करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा मेल आ चुका है। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम कवर कर लेते हैं। और इसी तरह हम फीमेल का भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसे कवर करता हूँ, इसे 260 कर देता हूँ। और इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फीमेल के लिए भी ये लिख देता हूँ। सिर्फ वेरिएबल चेंज करूँगा, G2 कर दूँगा। और यहाँ पर X की पोजीशन भी सही है मेरी, Y की पोजीशन को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसे 360 कर देता हूँ ताकि उससे थोड़ा सा आगे दिखे। और मेल की जगह यहाँ फीमेल कर देंगे। इसी तरह वैल्यू में भी फीमेल कर देते हैं। और अब रन करा के मैं देखूं तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ रन हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरी दोनों वैल्यू शुरू में सेलेक्ट होके आ रही है। अगर आपने इस चीज़ पर नोटिस नहीं करा है तो अब आप दोबारा देखिए। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो मेरा कुछ प्रोग्राम इस तरह से रन हुआ। दोनों वैल्यू सिलेक्टेड है। मैंने कहा था एक ही सेलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर एक सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरी अनसेलेक्ट हो जाती है, और दूसरी को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो वो पहली वाली अपने आप ही अनसेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस तो सही से चल रहा है, लेकिन जब मैं कोड रन कर रहा हूँ तो वो शुरू में जो इनिशियली दोनों वैल्यू सेलेक्ट होके आ रही है। अगर किसी बंदे ने ऐसा कर दिया और यहाँ पर, तो हमारा दोनों का काम चल जाएगा। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी कोड ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें मैंने लिखना पड़ेगा कि हाँ कौन सी चीज़ सेलेक्ट होनी है जब विंडो रन होए और कौन सी चीज़ अनसेलेक्ट होनी है। बाद में वो यूज़र की चॉइस है अगर वो उसमें मैनिपुलेशन करना चाह रहा है। तो यहाँ पर मैं G1 डॉट सेलेक्टेड लिख देता हूँ, सेलेक्ट। और यहाँ पर मैं G2 डॉट अनसेलेक्टेड यानी कि डीसेलेक्टेड लिख दूंगा। तो G2 डॉट डी सेलेक्ट। इतना सा करने के बाद अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ और देखता हूँ अपने सिस्टम पे, तो एकदम मुझे वही दिख रहा है जो कि मैंने सोचा था, यानी कि मेल सेलेक्ट है और फीमेल अनसेलेक्ट है। अगर फीमेल को करता हूँ तो मेल अनसेलेक्ट है और फीमेल सेलेक्ट और मेल अनसेलेक्ट है। तो इस तरह से मेरा रन हो रहा है। अगर मैं कोड पे आऊँ कि मैंने करा क्या है, तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसे इस चीज़ों को टैगल करा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जेंडर वेरिएबल बनाया है। जेंडर वेरिएबल का काम यहाँ पर सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल ऑप्शन में जेंडर इज इक्वल टू वेरिएबल इज इक्वल टू जेंडर डिफाइन करा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो वेरिएबल हैं, यानी कि ये दोनों जो मेरे रेडियो बटन्स हैं, ये एक ही ग्रुप के हैं। मान लिया इसके बाद मुझे एक और चॉइस मिलती है कि मुझे एसी रूम सेलेक्ट करना है, नॉन एसी रूम सेलेक्ट करना है, तो मैं उसमें वेरिएबल रूम्स दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका रेडियो ग्रुप अलग होगा, इसका रेडियो ग्रुप अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन हुआ है और वैल्यू में मेल फीमेल था। और इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, और जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप उसमें मेरे साथ जुड़ चुके होंगे और बीच में से सीरीज़ को नहीं शुरू करा होगा, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ इसमें प्रोजेक्ट के करीब आ चुके हैं। अगर मैं थोड़ी सिमिलैरिटी की बात करूं तो हमने रेडियो बटन तक अपने कमांड को कर लिया है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगली वीडियो में इस लिस्ट के बारे में और यहाँ पर अपनी लिस्ट को प्लेस करेंगे। थैंक यू।